आ चुके हैं हम लोग फिर नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। केसी सिन्हा बुक का जो है 8.1 का त्रिगोनोमेट्री का जो है कि 37वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना। 36 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आगे सॉल्व करने के लिए हमें 37 नंबर क्वेश्चन देखना है। यदि 4 cot थीटा बराबर 3 तो दिखाएं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कि कॉट थीटा बराबर निकाल लेना है। कॉट थीटा बराबर आ जाएगा हमें 3/4। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर 3/4 होता है। तो क्या होता है b/p। b 3 है और p कितना है 4। इससे हम क्या निकालेंगे h निकालेंगे। h निकालने के बाद साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा का मान निकालने आपको पता है निकालना तो आता ही है। साइन थीटा बराबर p/h और h तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। और कॉस थीटा बराबर b/h तो मान रख लीजिएगा। यहाँ पे साइन थीटा का, यहाँ पे कॉस थीटा का, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पे जोड़ के यहाँ घटा दीजिएगा आसानी से। भिन्न का जोड़ यहाँ पे भिन्न का घटाव बनेगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ LHS से व्यंजक लिख करके LHS लीजिएगा और LHS से फिर 7 आ जाएगा तो RHS आपका आ जाएगा। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS। प्रूफ दिखा दीजिएगा, शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आसान है इस वजह से हम बना नहीं रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बतानी चाहिए तो वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है ना। अगर इनकेस अगर आप लोग को डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके डाल दीजिएगा। ठीक है ना कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर m/√m² प्लस n²। तो सिद्ध करें कि m साइन थीटा प्लस n cos थीटा, ये n cos थीटा बराबर √m² प्लस n²। ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मान दिया हुआ था उसको लिखना होता है। साइन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है m/√m² प्लस n²। ठीक है। तो जब m² और n² दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। ठीक है ना। तो p का मान हमें कितना है m दिया हुआ है और h का मान हमें कितना है h का मान है √m² प्लस n²। ठीक है ना। तो हमें p और h का मान वैल्यू पता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक त्रिकोणमिति बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और उसमें सभी को दर्शा लेंगे कौन इसका कर्ण है कौन इसका आधार है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम AB ले लेते हैं, ABC इसका कोण ये थीटा ले लेते हैं क्योंकि कोण थीटा दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपका H। तो देखिए P कितना है, ये M है तो P बराबर M और यहाँ B कितना है, B तो दिया ही नहीं हुआ, H है आपका √m² प्लस n²। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम b निकालेंगे। तो b बराबर हम जानते हैं कि कर्ण है बड़ा होता है तो कर्ण में से हम किसको घटाएंगे, लंब को घटाएंगे। तो कर्ण कितना है √m² प्लस इतना। तो पहले लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना फॉर्मूला से। तो इसमें आएगा हमें m² प्लस n² करना है तो रूट के अंदर m² प्लस n² करेंगे और इसका पूरे का होल करेंगे प्लस माइनस p²। तो p कितना है m², तो m²। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा ये पूरा स्क्वायर जो है रूट ख़त्म तो बचेगा m² प्लस n², सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे घटाव में m²। तो देखिए m² से m² कैंसिल, बचा क्या रूट के अंदर n², √n²। तो हम बचेगा कितना n बच गया, यानी कि b का मान कितना आ गया n, यानी b कितना है n के बराबर है। तो जब b निकल गया तो आसानी से हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा रख लीजिए। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था, कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना। साइन थीटा का मान दिया हुआ तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है b/h। तो b का मान है आपका n और h का मान है √m² प्लस n²। तो काफ़ी आसान है, देख सकते हैं। चलिए तो हम इसको व्यंजक लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। व्यंजक को हमें क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो व्यंजक बराबर हमें दिया हुआ है m साइन थीटा प्लस n cos थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है √m² प्लस n²। क्लियर। तो देखिए पहले तो हम LHS लेंगे क्योंकि हमें साबित करना है, प्रूफ करना है। तो LHS में जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं m साइन थीटा प्लस n cos थीटा। ठीक है। तो m साइन थीटा हमें दिया हुआ है m है और साइन थीटा की जगह पर मान रखेंगे हमें कितना रखना है m/√m² प्लस n² रखना है। ठीक है। उसके बाद n
क्योंकि गुना में है तो लिखना पड़ेगा n, और cos थीटा के स्थान पर कितना रखना है, cos थीटा के स्थान पर गुना में रखना है n बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे दोनों के लिए हमें एक ही चीज़ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, एक ही मिलेगा जो कि एम स्क्वायर और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा हमें एन स्क्वायर बटा में रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का लघुत्तम सेम सेम है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे में क्या आएगा, सेम सेम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए जब ये दोनों सेम है तो इसका दोनों का लघुत्तम एक ही आएगा, तो दोनों सेम सेम कट कट के एक एक गुना होकर के सेम सेम लिखा जाएगा, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो जब हम काटेंगे तो ये कट सकता है ना एक मरतबे, यानी कटेगा तो कितना मरतबा आ जाएगा, रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर। चलिए तो हमें निकल करके आंसर आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आर एच एस। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है ना, हमें साबित करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, अच्छा लगा हुआ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, चलो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस टेन अल्फा ब्रैकेट बंद बराबर 35/156 हमें क्या करना है, लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें तो कॉस का मान दिया हुआ है, तो कॉस का मान ले करके लिखेंगे। तो कॉस का मान लिखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए कॉस अल्फा का मान जो दिया हुआ है वो है आपका कॉस अल्फा बराबर 12/13। ठीक है ना, सबसे पहले कॉस अल्फा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, b/h होता है। तो b आपका मिल जाएगा कितना, b मिल जाएगा आपको 12 और फिर h मिल जाएगा आपको 13। ठीक है, जब इतना मिल गया तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है ना, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कोण अल्फा दिया हुआ तो अल्फा को दर्शा देंगे। ठीक है ना, तो ये कोण अल्फा हो गया, तो अल्फा के सामने जो है लंब हो जाएगा ये, तो लंब कितना हो जाएगा, 12 है यहाँ दिया हुआ, सॉरी आधार दिया हुआ है। ठीक है, आधार, तो ये b बराबर 12 हो जाएगा। सबसे पहले इसका नाम दे देंगे a b और इसका नाम c दे देंगे। ठीक है ना, तो b है हमारा कितना 12 और h कितना है 13। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, हम यहाँ से निकालेंगे p। ठीक है, तो रूट अंडर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h हमारा कितना है 13 है। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर 169, 13 का कितना होता है 169 माइनस 144 रूट अंडर 125। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया 5। देखिए 5 जब निकल गया हमारा h निकल गया, p निकल गया 5। ठीक है ना, तो इस आधार पर हमें क्या निकालना है, हमें साइन का मान निकालना है और टेन का मान रखना है। ठीक है ना, तो हमें साइन का मान लिखना होगा, साइन अल्फा बराबर p/h होता है। ठीक है, तो p का मान हमें दिया हुआ है 5 निकल के आ गया, और यहाँ से h का मान कितना निकल गया, h का मान 13 निकल गया। ठीक है ना, टेन अल्फा बराबर भी दिया हुआ है हमारा। ठीक है, टेन अल्फा बराबर हमें लिखना होगा p/h, p/b होता है। p का मान कितना 5 और b का मान हमारा कितना है 12, यानी हमें टेन का मान भी निकल गया। तो हमें व्यंजक लिखना है, आपका व्यंजक दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। व्यंजक बराबर है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156। ठीक है ना, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS लेंगे, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा। ठीक है ना,
देखिएगा ब्रैकेट का छूटे ना। साइन अल्फ़ा का मान हमने रखा है 5/13, ठीक है ना, 5/13 यहाँ रखा है, और टेन अल्फ़ा का मान 5/12। तो रखेंगे साइन अल्फ़ा का मान 5/13 और ब्रैकेट देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट भूलिएगा मत, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट देना है किसी भी हाल में। 1 माइनस टेन अल्फ़ा का मान 5/12 रख देंगे, 1 माइनस 12, ठीक है ना। चलिए गुना में है, गुना में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 5/13। ब्रैकेट ख़त्म नहीं कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक में से 12 को 5/12 को घटाना है, तो भिन्न का जोड़ होगा तो यहाँ पे घटाव होगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, एक एकम एक, यानी 12 एकम 12, तो 5 माइनस होगा, 12 नीचे से आ जाएगा, इसका लघुत्तम 12 ही रहेगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको 5/13 गुने 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से 12, ठीक है ना। गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35/12 में 13 में जो है 12 से गुना करेंगे तो हम मिलेगा 156, ठीक है ना। तो ये RHS के बराबर निकल गया, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कितना 35/56, जो कि 35/56 हमारा क्या आ गया RHS आ गया। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी हमें साबित होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि Q cos थीटा बराबर √Q² माइनस P², तो सिद्ध करें कि Q साइन थीटा बराबर P, यानी Q साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, P सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है Q cos थीटा, तो आप लिख लेंगे Q cos थीटा बराबर √Q² माइनस P², ठीक है। तो आप जानते हैं cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर आ जाएगा √Q² माइनस P²/Q, ठीक है। तो जानते हैं cos थीटा का बराबर होता है क्या, B/H। तो B का मान आपको निकल गया है, B का मान है √Q² माइनस P², और आपका H है सिर्फ Q। क्लियर। तो एक ट्रिंगल आप बना सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिंगल बना लीजिएगा। ट्रिंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, आप इसमें ABC कर सकते हैं, ABC, यानी कोण थीटा है तो इस कोण को थीटा मान लीजिए, ठीक है। इस कोण को लंब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए H बराबर तो आपके Q दिया हुआ है, आ गया B बराबर √, इतना आ गया है, तो आप निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। P निकालने के लिए आपको क्या करना है, H में से घटाना है, तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है ना। H माइनस बी, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर की जगह Q का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार के स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, Q का स्क्वायर प्लस इसका माइनस P का स्क्वायर है। चलिए रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है ना, तो रूट में तो पहले है, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। चलिए तो यहाँ पे K है, तो यहाँ से Q² आ गया, और यहाँ से जैसे ही स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ से माइनस Q² में गुना होगा तो माइनस Q², और यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस P², क्लियर। Q² से Q² कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा P², तो रूट से P² से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ P आएगा, यानी कि आपको क्या मिल गया, सिर्फ P मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो P बचेगा, यानी P बराबर सिर्फ P आ गया, यानी P बराबर P। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, लंब कितना है P आया है। चलिए तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है Q साइन थीटा बराबर P सिद्ध करना है। हमारे पास व्यंजक है, देखने को व्यंजक दिया हुआ हमारे पास, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा बराबर सिद्ध के क्या करना है, हमें सिद्ध करना है P, ठीक है। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए Q साइन थीटा दिया हुआ, और साइन थीटा का मान भी हम निकाले हैं, साइन थीटा का मान तो ऐसे नहीं निकाले हैं, P का मान निकाले हैं, तो साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, P/H होता है, P तो P ही है, और H है आपका, H तो Q रखे हैं, Q है तो Q रख लिए, यानी P/Q है आपका साइन थीटा का मान। तो LHS में लिखिएगा व्यंजक के बाद LHS बराबर Q साइन थीटा, तो Q और साइन थीटा का मान रखिएगा आपका P/Q, तो Q से Q कैंसिल, आपका कितना आएगा P आएगा, यानी आपका आ गया RHS। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यानी RHS आपको कितना लाना था, P लाना था, तो P आ गया। चलो
तो बेहतर है, यानी आपको इतना लाना था और इतना आ ही गया। तो इसे लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें आशा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता होगा, ठीक है ना, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, बट धैर्य से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है 41 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा 2 कॉट थीटा बराबर -1/5, यानी -1/5 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो लिख लीजिए साइन थीटा का मान इतना बराबर, साइन इतना जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ 3/5, तो 3/5 ले लिए, तो ये होता है P/H। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 3 और H हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो B निकालेंगे, B बराबर हो जाएगा H कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, B निकालने के लिए। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस, और P कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि √16, और √16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा B निकल गया 4। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, एक त्रिभुज बना लिए। इसके लिए ये थीटा कोण इस कोण के लिए लेंगे, तो इसके लिए यहाँ से ABC, ठीक है ना, ABC हो गया। तो ये इस कोण के सामने लंब हो गया 3, ये आधार हो गया 4, और ये कर्ण हो गया 5, ये 90 कोण हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें कॉस का मान चाहिए और tan का मान चाहिए और कॉट का मान चाहिए, तो निकाल लेते हैं। तो कॉस का मान देखेंगे, कॉस का मान क्या है, कॉस थीटा का मान बराबर आता है B/H। तो B कितना है हमारा, B है हमारा 4, H कितना है 5। फिर tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान है हमारा 3 और B का मान 4। cot थीटा बराबर होता है B/P। तो B कितना है 4 और P कितना है 3, ठीक है ना। तो ये इस आधार पर हमें इतना हो गया, तो हमें इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना लाना है। तो चलिए आगे सिद्ध करते हैं इसको। चलिए व्यंजक जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। व्यंजक हमारा दिया हुआ है पहले से cos थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर -1/5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS जब लेंगे तो LHS हमारा है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा, और पूरे का बटा लिख के लिखेंगे 2 cot थीटा, ठीक है ना। चलिए तो हम मान रखते हैं। सबसे पहले तो मान हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा का मान हम पहले निकाले हैं, कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं। कॉस थीटा का मान आता है 4/5, आप पीछे दे सकते हैं। फिर 1/tan थीटा का मान निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ निकाले हैं। कॉट थीटा बराबर 4/5, tan थीटा का 3/5 3/4, और कॉट थीटा बराबर tan थीटा बराबर 3/4, कॉट थीटा बराबर 4/3। चलिए तो रख लेते हैं। tan थीटा का मान हमारे पास है 3/4, तो tan थीटा की जगह पर 3/4, और 2 cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पर 4/3 रख लिए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ बराबर इसके सामने यहाँ देंगे, सॉल्व करेंगे तो 4/5 यहाँ ऑलरेडी है, और यहाँ पे ये भाग में है नीचे वाला, तो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, 4 और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी 1 गुने 4/3 ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, उल्टा होकर गुना होता है। और नीचे में 2 दूना 4, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15। तो चलिए तो 15 आ गया, और इसके ऊपर में है ये यहाँ 4, तो 5 23 15, तो 4 23 12, और घटाओ में 3 बचे 15, तो 4 बचे 20 बटा में है 8/3, ठीक है ना। चलिए यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से घट के आएगा -8, क्लियर, यानी 12 में से 20 घटाएंगे इतनी घटेगा, उल्टा घटाएंगे माइनस लगाएंगे, -8/15, और नीचे आ गया 8/3, क्लियर। फिर इसको देखिएगा, जब हम गुना करेंगे तो गुना होगा, कैचिया गुना होगा, ऊपर नीचे करके गुना होगा। तो देखिए 8/15 आ गया, -8/15, और इसको उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर और 8 नीचे, यानी कि 3/8। तो 8 से 8 कट गया, -1 मरतबा, यानी -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 1 मरतबा कटेगा, 3 बचे 15, यानी यहाँ से आ जाएगा -1/5, क्लियर, कट गया 5।
तो देखेंगे ये RHS के बराबर आ गया हमारा, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब LHS और RHS हमें मिल गया, LHS से RHS, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के मान बताइए, यानी मान निकालना है। इसके साथ साथ 3 और क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। क्वेश्चन में है आपका कि cos A बराबर दिया हुआ है cos A इंटू cos B बराबर प्लस साइन A इंटू cos B, यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13, ठीक है ना। तो इसमें देखना क्या है कि एक cos साइन A दिया हुआ और दूसरा cos B दिया हुआ, यानी कि एक एंगल A है और एक एंगल B है, यानी इस दो त्रिभुज के लिए लाई कर रहा है, या तो देख सकते हैं हम, ठीक है ना, दो कोण हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे साइन A बराबर दिया हुआ है 4/5। तो हम जानते हैं P/H होता है, तो P कितना है 4 और आपका H कितना है 5 है, ठीक है ना। तो B निकाल लीजिए। सबसे पहले B निकालिएगा तो आपका B निकल करके आएगा 5, यानी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16, यानी हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। B बराबर 3 निकल के आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, जिसका नाम हम रखेंगे ABC, ठीक है ना। तो इसके लिए कोण हम एंगल लेंगे, यानी A है तो इसका नाम A रखेंगे, ABC, ठीक है। चलो तो ABC ले लिए। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज के लिए ABC यानी इस एंगल के अथी से निकालना होगा, तो साइन A निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाले तो यहाँ पे इस एंगल के सामने ये हो गया P, तो ये 4 हो गया, आधार यहाँ 3 हो गया और H कितना हो गया 5। चलिए तो इससे निकल गया। कोण B के लिए पूछा है, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें अलग है, यानी 12/13, यानी यहाँ पे H कितना है इतना है। तो हम इस कोण के लिए अगर हमें क्या क्या चाहिए, साइन A दिया हुआ इतना, तो B निकल गया। तो हमें क्या चाहिए, साइन A चाहिए, कोण A वाला सिर्फ साइन cos A चाहिए, ठीक है ना। साइन A तो दिया ही हुआ है, तो cos A निकाल लेते हैं इस एंगल से। cos A क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए B/H होता है, B/H। तो B कितना है, B है आपका 3 और H कितना है 5, तो 3/5 निकल के आ गया। अब निकालेंगे कोण B के लिए, तो ये तो अलग हो जाएगा, तो इसके लिए दूसरा हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे और इसके लिए यहाँ पे B हो जाएगा, यानी B ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C और ये हो जाएगा A। चलिए तो देखते हैं इस कोण के लिए, B कोण के लिए यहाँ पर ये लंब हो जाएगा। तो इसके लिए लंब cos B दिया हुआ है, cos B बराबर 12/13, यानी B/H होता है। तो B कितना है 12 है और H कितना है 13। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए आप जानते हैं कि H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 आ जाएगा, 25 यानी 5 निकल के आ गया, यानी P निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा P 5 निकल के आया और B कितना है 12 और यहाँ पे कर्ण कितना है 13, यानी इस तरह से हमें मिल गया। यानी कि इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोण B के लिए लंब कितना 5, आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13, कोण A के लिए 4 और आधार कितना 3 और कर्ण कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या है, कोण B के लिए cos B निकालना है और यहाँ पे भी cos B है। तो सॉरी cos B तो मान ऑलरेडी दिया हुआ, तो ठीक है ना, तो हमें इसका तो ज़रूरत ही नहीं था, बट हमने निकाल लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं निकालना है, ठीक है ना, निकालने की ज़रूरत ही नहीं, cos B चाहिए था, सिर्फ साइन को निकालना है। तो साइन A दिया हुआ था तो cos A को निकालना था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस वैल्यू को रख लेते हैं, व्यंजक लेते हैं। इसमें आपको नहीं निकालना है, आप नहीं निकालिएगा तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। चलिए तो cos A cos B प्लस साइन A इंटू cos B, मिस्टेक से वहाँ पे ये निकल गया है, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, वहाँ ध्यान नहीं दिए हैं कि इसमें आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो व्यंजक दिया हुआ तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3/5, cos B का वैल्यू जो है आप दिया हुआ है 12/13, ठीक है ना, 12/13 निकालिए। फिर साइन A का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और फिर cos B का वैल्यू दिया हुआ है, बीच में प्लस है,
कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए देखेंगे कि यहाँ से देखिए कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो गुना कर दीजिए 12×3 = 36 और नीचे में 13×5 = 65। तो यहाँ से मिलेगा प्लस बीच में है 4×12 = 48 बट्टा में 13×5 = 65, ठीक है। दोनों के नीचे 65 आ गया, तो 65 का लघुत्तम 65, तो ऊपर 36 + 48 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 3 4 7 7 1 8 84/65 आ गया, यानी हमारा आंसर 84/65 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जोड़े हैं और इसके बाद क्या कर दिए यहाँ पे जोड़ करके 84/65 आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता दिया हो तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे मैंने कॉस बी का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस बी का मान रखना था, बट इसके अलावा कॉस बी के अलावा और कुछ पूछा नहीं है, तो हमने कॉस बी का मान तो पता है, तो और इसके अलावा कुछ डाला ही नहीं है, तो इसका मान निकालना नहीं है, मतलब इसका मान आप नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन हमने बता दिया। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने इसलिए बता दिया कि आपको अगर मान लीजिए अगले क्वेश्चन में मतलब कॉस बी दिया हो रहेगा, साइन बी पूछेगा या टेन बी पूछेगा, कुछ ही पूछेगा, तो आप इस आधार पर उसका भी निकाल सकते हैं। इस वजह से डबल त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इससे ये नहीं कि हाँ हमने बता दिया, हमने इसलिए बता दिया कि इस क्वेश्चन के आधार पर आप दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी यदि tan a बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 के बराबर है तो आपको वैल्यू निकालना है, यानी इसका मान निकालो। देखिए साइन ए दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है, तो यहाँ पे क्या करना है, इससे आपको एंगल ए निकाल लेना है और इससे आपको एंगल बी निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सब उसके बाद यहाँ से साइन बी के लिए कोण बी से निकाल लेना है, यानी कॉस बी निकाल लेना है साइन बी से, जैसे हम इस पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, तो उसी तरह से आप दो त्रिभुज बना करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह का वैल्यू है, tan का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें tan b का मान दिया हुआ है, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसमें गुना का चिन्ह है और गुना कर दीजिएगा दोनों, फिर जो इसमें दोनों में गुना कर दीजिएगा, दोनों का भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा, तो वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब एक नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, आप वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। भिन्न का जोड़ आता है आपको बनाने, तो आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उसी तरह चौथा क्वेश्चन में भी साइन ए का मान दिया हुआ है, ए से आप tan ए निकाल सकते हैं, tan ए निकाल लीजिएगा, और कॉस बी से आप क्या निकाल लीजिएगा, tan बी निकाल लीजिएगा, और इसमें मान रख दीजिएगा। आपका वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ आपको मान निकालना है, कुछ सीधे करना तो है नहीं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में है सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, तो आपको tan ए का मान दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल है, tan ए का मान दिया हुआ तो आपको तो एक ही एंगल के लिए निकालना है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका लंब हो गया b यानी 2 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो आप क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण निकालने के बाद आप क्या किसका मान निकाल लीजिए, सेक का मान निकाल लीजिएगा और कॉसेक का मान निकाल लीजिएगा। tan तो दिया हुआ है तो आप इसमें मान रखिएगा, सेक का मान जो आएगा सेक रख लीजिएगा, गुना है गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, tan का मान रख लीजिएगा, फिर प्लस का चिन्ह दे करके tan का मान जो है ना यानी 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कॉसेक का मान जो हैगा उसमें क्या करिएगा घटाव में कर लीजिएगा। इसको करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर जो आएगा ना वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, कर लीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। आप लोग बहुत माहिर है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग को आता ही होगा। देखिए आपका चलते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1/tan ए प्लस साइन बटा ए 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, यानी इसका ये दिया हुआ है जिसमें ये कॉसेक ए बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कॉसेक ए का वैल्यू दिया हुआ 2, यानी इसको 2/1 कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है h बटा p होता है, तो h का मान 2 है और p का मान कितना 1 है, तो आप b निकाल लीजिएगा। अब b निकालने के बाद आप क्या किसका मान निकाल लीजिए, साइन का मान निकाल लीजिएगा, कॉस का मान निकाल लीजिएगा और tan का मान निकाल लीजिएगा, रख लीजिएगा tan का नीचे मान, और ये नीचे मान अगर आएगा तो ऊपर क्या होगा कैचिया गुना हो जाएगा और भिन्न का जोड़ की तरह आ जाएगा भिन्न में, और इसमें वैल्यू रखिएगा तो इसमें भी जोड़ने के बाद क्या होगा भिन्न का जोड़ आ जाएगा ऊपर नीचे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को एक साथ भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी, यानी cos का क्यू
ठीक है ना, बी बराबर 0, यानी आपको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू लिखेंगे। साइन बी बराबर है हमारा 1/2, ठीक है। चलिए तो सिद्ध कर देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, और मतलब एक त्रिभुज ट्रिंगल बनाएंगे। ट्रिंगल बनाने के लिए आप ट्रिंगल बना लीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, आप सीधा बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस कोण के लिए यहाँ पे इसके लिए हम कोण ये बी ले लेते हैं, इसके लिए सी ले लेते हैं, और इसके लिए ए ले लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी, यानी सी कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ये बी कोण हो जाएगा जिस कोण के लिए हम ले रहे हैं। तो इसके सामने ये जो है लंब हो जाएगा, लंब कितना 1 है, और ये होता है P/H। तो P कितना है इसके लिए, P है आपका 1 और H कितना है 2। तो सिंपल सा, H तो 2 लिख सकते हैं, P तो 1 लिख लीजिए। B निकालना है तो B निकाल लीजिए। जल्द से कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते, 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी √3 आ जाएगा, ठीक है ना। √3 आ गया हमारा बी, क्लियर। तो जब आपको √3 जब आ गया तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, हमको कॉस चाहिए ना, कॉस भी, दोनों में कॉस भी निकाल लीजिए, सिंपल सा। तो कॉस भी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, B/H करना पड़ेगा। तो B का मान कितना है, B का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है ना। रख लिए, √3/2 आ गया। तो कॉस B का मान निकाल लीजिए। तो इस तरह से व्यंजक हमें लाना है, इतना सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यंजक को लिख लेंगे। व्यंजक लिखेंगे तो व्यंजक है हमारा 3 cos B - 4 cos QB बराबर 0, ठीक है ना। तो LHS लेंगे, LHS में हम क्या करेंगे, लेंगे 3 cos B - 4 cos QB, क्लियर। तो इसमें हम cos का मान रखेंगे, cos B का मान है हमारा √3/2, तो √3/2 रख लिए, -4, यहाँ पे cos Q का मान रखेंगे, cos B Q का मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, cos का मान रख लेंगे और उसका Q कर लेंगे, यानी √3/2 का क्या करेंगे, Q करेंगे, क्लियर। क्यों, यहाँ से गुना होकर क्या आएगा, हमें बीच में माइनस है तो गुना करेंगे। गुना करने पर हमें मिलेगा 3√3/2, ठीक है ना, माइनस यहाँ से 4 गुना में रहेगा, और इसका क्यों करेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा √3 का, और फिर एक √3 गुना होगा, तो यानी आपको मिलेगा 3√3, क्लियर। और यहाँ नीचे में क्यों करेंगे तो 8 निकल कर के आएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, क्लियर। यानी इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। यहाँ से 3√3 माइनस यहाँ से 3√3, क्लियर। सेम यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा 0/2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 0, यानी कितना के बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। RHS हमारा 0 सिद्ध करना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा LHS बराबर RHS, यानी हमें ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह में कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर।